आज 76वां जश्न यौम नूरिया पूरे मुल्क में और इस स्कूल इस मैदान पर मनाया जा रहा है। इसकी तारीख दस्तूर साहब असेंबली ने आयल हिंद को 1949 में अखज किया 26 नवंबर। उसी तरह 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। लिहाजा इसी सिलसिले में आज हमारे इस मैदान पर यौम नूरिया मनाया जा रहा है। यौम नूरिया की तकरीब का आगाज और दिसाई से होगा। लिहाजा मैं हुक्म मुस्लिम सदर जनाब अल्लाह फकीर साहब से गुजारिश करता हूँ और दानिया काजी साहब से भी इल्तिमास करता हूँ कि बच्चों की दिसाई से करने वाले हैं। झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे। एक साथ राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे। शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए कव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله العظيम। मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उसी पानी से उसने तुम्हारे लिए दरख्त उगाए जिसमें तुम अपने चौपायों को चराते हो, और उसी पानी से उसने खेती, खजूर, अंगूर और जैतून और मुख्तलिफ तरह के फल उगाए। इसमें निशानियां हैं गौर और फिक्र करने वालों के लिए। और उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन रात सूरज चांद को काम में लगा रखा है
और उसके हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। इसमें बड़ी भारी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। और उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में मुख्तलिफ तरह के रंग रूप में चीज़ें सजा रखी है। इसमें बड़ी भारी निशानियां हैं नसीहत कबूल करने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए हाथ खाली, न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए
करूँगा मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए खुद को वक्फ करने की कसम खाता हूँ। उनकी बेहतरी और खुशहाली में ही मेरी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। हम भारत के अवाम मतानात व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, मुआशी और सियासी आज़ादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावत, बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में अखुवत को तरक्की दे जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन जरिए हज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर हम ये गीत सरहद की हिफाजत पर मामूर तमाम बहादुर नौजवानों की नज़र करते हैं।
ये तवील मजमून ज़रूर है मगर इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प है, बगौर समाप्त करें। मेरे इस मजमून का उन्वान है भारत का दस्तूर एक सरसरी जायजा। आईन हिंद, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का दस्तूर आला है। इस ज़ख़ीम कानूनी दस्तावेज में जमहूरियत के बुनियादी सियासी नुकात और हुकूमती अदारों के ढांचे, तरीक़ाकार और इख्तियारात, नीज़ भारतीय शहरियों के बुनियादी हुकूक और उनकी जिम्मेदारियों को बयान किया गया है। इस भारत के दस्तूर का तारीखी पस मंज़र ये है कि बर्रे सगीर 1857 से 1947 तक बरतानवी राज के ज़ेर तसल्लुत था। इस दस्तूर का तारीखी पस मंज़र ये कि बर्रे सगीर 1857 से 1947 तक बरतानवी राज के ज़ेर तसल्लुत था। आईन हिंद 26 जनवरी 1947 को नाफिज होने के बाद कानून आज़ादी हिंद एक्ट 1947 को कल अदम करार दे दिया, जिसके साथ ही भारत अब बरतानिया की गुलामी से आज़ाद होकर एक आज़ाद जमहूरी मुल्क कहलाया। आईन के कुछ साबिका दस्तूर हैं इस तरह से कि दस्तूर के कई माखज़ हैं। ये तकरीबन 60 ममालिक से महफूज है, जैसे भारतीय एक्ट 1858, कानून मजालिस हिंद 1861, 1892, माडले इस्लाहात 1909, हुकूमत हिंद एक्ट 1935 और कानून आज़ादी हिंद 1947। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हिंदुस्तानी सदर नरसिंह राव ने फरवरी 1948 में इब्तदाई मुसव्वदा तैयार किया, इसलिए वो बुनियादी ढांचे के बानी कहलाते हैं। आईन हिंद को मजलिस दस्तूर साज ने 26 जनवरी 1949 को तस्लीम किया और 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया। यही तारीख भारत का यौम जमहूरिया कहलाता है। मजलिस दस्तूर साज के अरकान को सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान में चुना था, जिसकी तादाद 299 थी। हजरात, ये भारत के दस्तूर दुनिया के तमाम ममालिक में मुमताज़ हैसियत रखता है, जिसकी कई एक अहम खुसूसियात इस तरह से है। नंबर 1, दस्तूर को पार्लियामेंट पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इसे मजलिस दस्तूर साज ने बनाया था, ना कि भारत की पार्लियामेंट ने। दस्तूर को पार्लियामेंट रद्द नहीं कर सकती। नंबर 2, आईन हिंद दुनिया का सबसे तवील तहरीरी दस्तूर है, जिसमें 4 चीज़ों का जिक्र है जो भी बच्चे ने पढ़ा भी। नंबर 1, समाजी माशी इंसाफ। नंबर 2, अकीदा इबादत की आज़ादी। नंबर 3, मुल्क की सालमियत और शहरी का वक़ार। और नंबर 4, हैसियत व मौक़े के एतबार से मसावत। इन 4 चीज़ों को ख़ास अहमियत हासिल है। नंबर 3, आईन को बनने में कुल 3 साल लगे। इस दौरान 165 अय्याम पर मुहित 11 अजलास मुनक़िद हुए। दस्तूर में 395 दफ़आत आर्टिकल, 22 अबवाब चैप्टर, 12 ज़मीने शेड्यूल और 5 अपेंडिक्स हैं। इसका 22 ज़बानों में तर्जुमा किया गया है, खुसूसन हिंदी, संस्कृत, उड़िया, तमिल और उर्दू ज़बान। नंबर 4, मजलिस दस्तूर साज के अरकान में डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरोजिनी नायडू काबिल जिक्र हैं।
इसमें अहम किरदार डॉक्टर अंबेडकर ने अदा किया, इसलिए वो दस्तूर के मेमार से याद किए जाते हैं। मजलिस दस्तूर साज के पहले सत्र सिर्फ 2 दिन के लिए सुचिंदा नंदा, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आईन पर 284 अरकान ने दस्तखत किए, जो 2 नुस्खों में अंग्रेजी और हिंदी पर मुश्तमिल था। नंबर 5, आईन का असली नुस्खा हाथों से लिखा हुआ है, जिसके हर सफा के बॉर्डर को शांति निकेतन के कलाकारों ने डिजाइन किया है। डिजाइन में हाथी, शेर, मोर बने हुए हैं, जो ताकत और खूबसूरती की अलामत हैं। असली नुस्खा के प्रोडक्शन में 5 साल लग गए। मजलिस दस्तूर साज का खर्च तकरीबन 6.3 करोड़ था। नुस्खा की तमहीद का सफा जबलपुर के मुसव्विर राम मनोहर सिन्हा और खत्ताती बिहारी नारायण राय ज़ादा ने की थी। हमारी हर दरसी किताब के अव्वल सफ़े पर यह तमहीद है, जो हम भारत के अवाम, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी द पीपल अमरीकी आईन से माहूज है। आईन का असल नुस्खा 2 जबानों में संसद भवन नई दिल्ली में हेलियम से भरे बॉक्स में आज भी महफूज रखा गया है। नंबर 6, आईन में किसी रद्दोबदल का इख्तियार पार्लियामेंट को है, जो तरमीम अमेंडमेंट कहलाता है। यह तरमीमी बिल के लिए दोनों ऐवान से कुल अरकान में से 2/3 अरकान की मंजूरी जरूरी है, और वो भी जिस्मानी हाजिरी जरूरी है। चंद दिनों पहले आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंतहाई ज़ईफ़ी और कमजोरी के बावजूद व्हील चेयर पर लाया गया था, इसलिए कि जिस्मानी हाजिरी जरूरी है। अब तक 106 तरमीम की गई है। आखिरी तरमीम 28 सितंबर 2023 को हुई। अभी हालिया कुछ खास तरमीम में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल 5 अगस्त 2019 को की गई, जिसे अमूमन दफा 370 की मनसूखी कहा जाता है। इसी तरह हाल में ओबीसी के तर्ज पर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का स्पेशल प्रोविजन भी किया गया। अभी हाल में वक्फ तरमीमी बिल, परसों जिस विषय में काफ़ी हंगामा हुआ, तो अभी हाल ही में जो वक्फ तरमीमी बिल है वो ज़ेर बहस है। हाज़रीन, इस तवील मजमून और इसके मशमूलात को उर्दू अदब ने एक शेर में बड़ी ही खूबसूरती के साथ पढ़ दिया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, दौला नहीं करते। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस तकरीब के सरबराह ज़ियाउर रहमान साहब और रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के सरबराह जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट KVS सोसाइटी तला फकीर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी नवीद खरबे साहब, और हमारे दीगर मैनेजमेंट के मेहमान, काबिल एहतराम असाइज़ कराम और बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये तकरीब जो बिल्कुल शॉर्ट तकरीब आपने रखी है और बड़ी बामकसद है, क्योंकि ये जो रिपब्लिक डे जिसको यौम जमहूरिया हम कहते हैं, ये मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। असल में मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे टोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब अहमद फकीर साहब को, जिन्होंने इस साल से
एक कॉमन जो प्रोग्राम शुरू किया है। अभी परचम कुशाई और जो अनफॉलिंग जो थी नेशनल फ्लैग की, वो हम लोगों ने ज्वाइंटली किया। काफ़ी अच्छी तादाद में सभी जमा थे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से जो है वो सारे प्रोग्राम भी कॉमन होंगे। जो भी हम लोग यहाँ रईस का कर रहे हैं वो एक जॉइंट प्रोग्राम बड़े इसके ऊपर होगा। तो इसके लिए मैं अल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं जियाउर रहमान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो प्रोग्राम शॉर्ट उन्होंने जो आज का किया है, लेकिन इसमें अहम चीज़ें सारी डिस्कस की गई और बताई गई आप लोगों को। जैसे दस्तूर के बारे में जो अभी आपने सुना, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने पहली बार सुनी है, आप कह सकते हैं, और ये जानना हर शहरी के लिए ज़रूरी है। और जो दस्तूर बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो बड़ी मेहनतों के बाद और करीब 3 साल 4 साल उसके फ्रेमिंग में लगे थे। तो इतना सब करने के बाद जो बना है वो हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ है। और हमारी अल्लाह से दुआ रहेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कायम रहे और इसी से हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है वो चलता रहे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। एक चीज़ मैं भी आपके गोशगुजार करता चलूँ कि ख़ास तौर पे आप तमाम जो सीनियर्स हैं यहाँ पे असातिज़ा कराम हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे तलबा तालिबात जो हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन जो होते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे है और एक रिपब्लिक डे जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है, इसकी 2 अलग काम होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उसको तो नहीं पता था, उसको किसी ने नहीं बताया था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि 15 अगस्त जो होता है, यौम आज़ादी जो है, उसमें जो फ्लैग होता है उसको नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और 26 जनवरी को फ्लैग ऊपर ही होता है और वहीं से उसको अनफॉल किया जाता है, जो फहराया जाता है जिसको कहते हैं। इसकी वजह शायद क्या मैं सोचता हूँ, इसकी वजह यही है कि 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसके पहले अंग्रेज हुकूमत थी यहाँ पे और झंडे जो है वो अंग्रेज़ों के लगते थे और हमेशा झंडा अंग्रेज़ों का ऊपर होता था। और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा तिरंगा झंडा जो है वो लगाना था, तो ब्रिटिश का झंडा नीचे उतार के और हमारा जो तिरंगा है उसको नीचे से ऊपर पहुंचाया गया था। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग नीचे से ऊपर, जिसको फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं, वो हम लोग करते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद जब 26 जनवरी 1950 आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जो रिपब्लिक डे हम मनाने लगे, तो हमारा झंडा तो ऊपर ही था। तो इसलिए उसको अब नीचे उतारने का ये नहीं होता है, इसलिए ऊपर से ही उसको फहराया जाता है। इसलिए दोनों फर्क जो है हर स्टूडेंट को और हर शहरी को मालूम होनी चाहिए। ये मैं चाहता था कि आप ये गोशगुजार कर दो इसको। बाकी तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। मैं ख़ास तौर पे कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा हमारी आज की जो निज़ामत कर रही है आमिना मैडम जो है, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इंग्लिश में, इट वॉज रियली कॉम्प्लीमेंट टू हियर द इंग्लिश एंड द वे शी वॉज स्पीकिंग, इट वॉज ट्रिमेंडस, आई कैन से इट वॉज फ्लॉलेस, इट वॉज full of confidence and expressive and I really was impressed by her English. Thank you so much madam. तो मैं समझता हूँ इस तरीके के प्रोग्राम और जो रईस हाई स्कूल की जो ट्रेडिशन है वो मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में महारत है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको निज़ामत में जो इंग्लिश में इन्होंने की, इसमें कोई फ्लॉ या कोई उसमें ऐप नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से जो तराना जो पेश किया गया, तराना मतलब जो उर्दू वक्ती का जो पेश किया गया था वो था, तो
वो तो इल्मी भी था और वो पंजाबी था, लेकिन मैं उनका एक एक्सेंट और एक वर्ड उनका सुन रहा था जो बिल्कुल सही वो अदा कर रहे थे उसको। तो बड़ा अच्छा उनकी तैयारी भी थी। तो इस तरीके के जो रईस हाई स्कूल के प्रोग्राम्स हैं वो हर चीज में महारत है, और जो करते हैं उसमें जरा भी आप ये कहेंगे कि वर्नाकुलर एक्सेंट कहीं भी नहीं आता है। ये मेरी बहुत मुबारकबाद है आप लोगों को। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज हमेशा पेश करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।